Hi, beautiful souls. Welcome back to the Astronari YouTube channel. आज की टैरो रीडिंग है जून 2025 के लिए, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि कैसे एनर्जीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, क्या फोकस होना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए और क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए रेडी हैं। चाहे आप फायर साइन हो, अर्थ साइन, एयर साइन या वाटर साइन, हर साइन के लिए इस वीडियो में एक डिवाइन मैसेज छुपा हुआ है। और हाँ, आप अपना सन, मून और राइजिंग साइन ज़रूर चेक करें फॉर अ कंप्लीट रीडिंग। अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है तो समझ जाइए ये एक साइन है यूनिवर्स का। चलिए शुरू करते हैं पहले ज़ोडिएक साइन से। तो एरीज, ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए एरीज, जानते हैं कि जून 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। अगर मैं ओवरऑल एनर्जी की बात करूं तो उसमें आया है नाइट्स ऑफ कप। जून की ओवरऑल एनर्जी है नाइट्स ऑफ कप। इसका मतलब ये है मंथ में इमोशंस हाई रहेंगे और आप किसी के इमोशनल ऑफर या सोलफुल जर्नी की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये कार्ड बताता है कि आप दिल की सुनेंगे, चाहे वो लव हो, क्रिएटिविटी हो या अपनी इनर कॉलिंग हो। कुछ लोगों के लिए ये कोई न्यू रोमांटिक कनेक्शन का सिग्नल भी हो सकता है। अगर मैं बात करूँ चैलेंजेस और लेसन में तो उसमें आया है एस ऑफ कप्स। चैलेंज या लेसन में एस ऑफ कप्स आने का मतलब होता है ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड है क्योंकि ये एक पॉजिटिव कार्ड है। बट चैलेंज पोजीशन में इसका मतलब है आर यू ट्रूली ओपन टू रिसीविंग लव। इस मंथ आपको ये सीखना है कि अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करें बिना ओवरवेल्म हुए। हार्ट चक्रा हीलिंग की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है। पास्ट वुंड को क्लियर करो ताकि आप न्यू इमोशंस को फ्री फ्लो करने के लिए आप जगह दें अपनी लाइफ में। और अगर मैं एडवाइस की बात करूं तो इसमें आया है डेथ कार्ड। एडवाइस या आउटकम में यही मैं कहना चाहती हूँ कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डेथ एक नेगेटिव कार्ड नहीं होता है, सो डोंट वरी। डेथ का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन। जून का महीना आपके लिए एक इमोशनल रीबर्थ का वक्त है। कहीं चीज़ें एंड होंगी, रिलेशनशिप, हैबिट्स या बिलीफ जो आपके लिए अलाइंड नहीं है। यूनिवर्स आपको नया बनाने के लिए पुराना कैरेक्टर तोड़ रहा है। अगर मैं ओवरऑल आपकी जून प्रेडिक्शन की बात करूं तो ये एक पावरफुल मंथ है जहां पे आपको इमोशनल मूवमेंट, हार्ट ओपनिंग लेसन और डीप ट्रांसफॉर्मेशन आप देख सकते हैं अपनी लाइफ में। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो आप नीचे जाके कमेंट कर सकते हैं आई वेलकम इमोशनल हीलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। थैंक यू। अब हम अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है टॉरस की। ठीक है टॉरस, तो आपकी जून प्रेडिक्शन ये है। अगर आपकी ओवरऑल एनर्जी के मैं बारे में बात करूं जून में तो उसमें आया है द वर्ल्ड रिवर्स्ड। इसका मतलब है कुछ चीज़ें अभी कंप्लीट नहीं हुई हैं आपकी लाइफ में। कोई साइकिल अभी क्लोज होने का वेट कर रहा है। वो रिलेशनशिप भी हो सकता है, माइंडसेट भी हो सकता है या कोई पर्सनल गोल हो सकता है। आप फील करें कि प्रोग्रेस स्लो है आपकी लाइफ में।
या कंप्लीशन का सेटिस्फेक्शन मिसिंग है। अगर आप कोई काम पूरा भी कर रहे हैं तो आपको सेटिस्फेक्शन फील नहीं हो रहा है, तो इसके लिए यूनिवर्स कह रहा है जो लेसन कंप्लीट नहीं हुआ उसे इग्नोर मत करो, वहीं से आपको आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। अगर आपको किसी काम को करने में कंप्लीशन या सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है तो इसका मतलब उस पर और काम करने के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा, और उसमें कुछ चीज़ें मे भी रह गई हो जिसकी वजह से आपको लग रहा हो कि सेटिस्फेक्शन नहीं है, कुछ कमी महसूस हो रही है, तो आप उस काम को फिर से उठाएं और उस पर फिर से मेहनत करें। अगर मैं चैलेंज की बात करूं या लेसन के बारे में, तो इसमें आया है द एस ऑफ सोर्ड्स। अगर आपके जून का सबसे बड़ा लेसन है तो वो है क्लैरिटी। ये मंथ आपके लिए एक मेंटल ब्रेक थ्रू का सिग्नल है, लेकिन ये ब्रेक थ्रू तभी आएगा जब आप अपनी ट्रूथ को बोल्डली एक्सेप्ट करोगे। क्या आप अपने दिल और दिमाग के बीच में कन्फ्यूजन से जूझ रहे हैं? तो आपको पहले सोचना पड़ेगा कि आपको दिल की सुननी है या फिर आपके दिमाग की। दिस कार्ड इज़ ऑल अबाउट ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। आपको अपने आप से ऐसा कम्युनिकेट करना पड़ेगा जिससे कि आपको पता हो ऑनेस्टली कि आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में। ये कार्ड्स न्यू आइडियाज़ के लिए भी है और रियलिटी में एंटर करने के लिए भी है। अगर आपकी लाइफ में कोई इल्यूजन चल रहा है या फिर आप कोई इस तरीके के कन्फ्यूजन में है, तो ये कार्ड बेसिकली ये दिखाता है कि आप अब न्यू आइडियाज़ और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन और एक रियलिटी में आप एंटर कर रहे हो। अगर मैं एडवाइस कहूँ आपके जून मंथ में, तो इसमें आया है 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स्ड। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल साइन। इसका मतलब है इट्स टाइम्स टू लेट गो ऑफ ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, ईगो बैटल्स एंड अननेसेसरी टेंशन। जून में आपको चूज़ करना है, क्या आपके लिए पीस इम्पॉर्टेंट है या फिर आपके लिए राइट बनना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रेजोल्यूशन पॉसिबल है, लेकिन आपको पहले ईगो को सॉफ्टन करना पड़ेगा। फॉरगिवनेस, क्लोजर और हीलिंग अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो यही तब एक्सेसिबल होगा जब आप अपनी ईगो को हटाकर ये देखें कि आपको पीस किस चीज़ से मिलती है। ज़रूरी नहीं है हमेशा हमें सही होना ही, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ठीक है, पर कभी कभी हमें अपनी ईगो को हटाकर अपनी गलतियों को नज़रअंदाज करना पड़ता है या दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज करना पड़ता है। अगर आपको कभी कभी हमें अपनी लाइफ में लोगों को फॉरगिवनेस भी देनी पड़ती है अगर हमें क्लोजर चाहिए अपनी लाइफ में। अगर मैं सम अप करूँ इस पूरे रीडिंग को, तो जून इज़ ऑल अबाउट अनफिनिश्ड लेसन्स, शार्प क्लैरिटी एंड इमोशनल मैच्योरिटी। अगर ये रीडिंग आपको कनेक्ट करती है तो आप प्लीज़ कनेक्ट करें कमेंट बॉक्स में आई चूज़ पीस एंड ट्रूथ दिस मंथ। अब हम अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ बढ़ते हैं, जेमिनी। अगर जून की ओवरऑल एनर्जी के बारे में बात करूँ मैं जेमिनी, तो इसमें आया है 9 ऑफ कप्स रिवर्स्ड। जो बताता है कि इस मंथ आपको लग सकता है कि आपकी विशेस पूरी नहीं हो रही है या आपकी लाइफ में कुछ मिसिंग है। चाहे काफ़ी कुछ मिल चुका हो आपकी लाइफ में, फिर भी फुल्ली सेटिस्फाइड आप फील नहीं कर पा रहे होंगे। आपके इमोशंस सब मिसप्लेस्ड हो जाएंगे। चाहे ये कार्ड आपसे पूछता है बेसिकली, क्या जो आप चाह रहे हो वो ट्रूली आपकी सोल डिज़ायर है या सिर्फ टेम्परेरी कंफर्ट के लिए आप वो काम कर रहे हैं। आप सेल्फ वर्थ और इमोशनली अपने आप पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ये कार्ड ये बताता है। और जून में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने इमोशंस पे ध्यान देना है और आप वो चीज़ करें
जून में जो आपको लगता है ज़रूरी हो, ना कि मुझे टेम्प्रेरी सेटिस्फेक्शन या मुझे लोगों को दिखावाबाजी में वो काम करना पड़ रहा है, तो आप उन चीज़ों को अवॉइड करें। अगर चैलेंज और लेसन के बारे में बात करूं तो इसमें आया है ट्री ऑफ पेंटिकल्स, विच मीन्स जून में कोलैबोरेशन और टीम वर्क से ही ग्रोथ आएगी। चैलेंज ये हो सकता है कि आप हर चीज़ अकेले करने की कोशिश कर रहे हैं, आप टीम वर्क पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप सोचते हैं कि मैं वो काम अगर खुद ही कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो जून में आपको कोलैबोरेशन और टीम वर्क पे ध्यान देना है। यूनिवर्स कह रहा है सपोर्ट मांगो, फीडबैक लो और अपने सर्कल के साथ मिलकर काम करो, स्पेशली इन करियर या कोई भी एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में। अगर मैं एडवाइस के बारे में बात करूं तो उसमें आया है द एस ऑफ वॉन्ड्स और ये एक पावरफुल ग्रीन सिग्नल है। जून के एंड तक एक नई एनर्जी, आइडिया एंड अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में एंटर करेगी। ये फ्रेश स्टार्ट हो सकता है करियर, पैशन प्रोजेक्ट या फिर कोई नई रिलेशनशिप के फॉर्म में। यूनिवर्स कह रहा है एक्शन लो, इंस्पायर्ड रहो और अपने आप पे ट्रस्ट करो। अगर मैं क्लोजिंग लाइन बोलूँ और एक सम अप करूँ इस पूरे रीडिंग को, तो जून इज़ अबाउट चेकिंग इन विथ योर ट्रू डिज़ायर्स, लर्निंग टू ग्रो विथ अदर एंड से येस टू अ बोल्ड न्यू बिगनिंग। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो आप नीचे जाके कमेंट कर सकते हैं आई एम रेडी फॉर फ्रेश स्टार्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले ज़ोडिएक साइन के लिए। अगला ज़ोडिएक साइन होगा कैंसर। तो कैंसर साइन की जून प्रेडिक्शन कुछ इस तरीके से है। अगर मैं ओवरऑल एनर्जी की बात करूं तो इसमें आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। जून की ओवरऑल एनर्जी में आप थोड़ा आइसोलेटेड फील करोगे, लेफ्ट आउट और अनसपोर्टेड भी आप फील कर सकते हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि कुछ कैंसरनेटर्स फाइनेंशियल प्रेशर या इमोशनल डिस्कनेक्शन फेस कर सकते हैं, लेकिन आप याद रखिए ये एनर्जी टेम्पररी है। आपको सिर्फ इतना समझना है कि हेल्प मिल सकती है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बस आपको अपनी हेल्प मांगने की इमोशंस, या फिर मैं बोलूँ अगर आपको अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलना है तो आपको अपनी वनरेबिलिटी दिखानी पड़ेगी। डोंट सफ़र इन साइलेंस। चैलेंज और लेसन के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसमें आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। जून का लेसन है 7 ऑफ वॉन्ड्स, जो कहता है स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन। हो सकता है आपको डिफेंड करना पड़े अपनी वैल्यूज़ को, अपने डिसीजन को, मे बी इवन आपको अपनी पीस को भी प्रोटेक्ट करना पड़े। ये मंथ आपके लिए एक टेस्ट है कि क्या आप अपने बाउंड्री सेट कर पा रहे हो या लोगों के प्रेशर में आकर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं आप। कैंसर, आप अपनी जगह लेना सीखें और आप सेल्फ लव का पार्ट बने। आपको ये चीज़ बहुत ज़रूरी मान लेनी चाहिए अपनी लाइफ में कि आप अपने आप को प्रायोरिटी में रखें। जो लव हम बाकी लोगों को अपनी लाइफ में देते हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हो, पेट्स हो या फैमिली मेम्बर्स हो, आप वो लव खुद पे डिज़र्व करते हैं। तो आपको अपने लिए बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं एडवाइस की बात करूं तो इसमें आया है 10 ऑफ कप रिवर्स्ड। इसका मतलब है इनर इमोशनल हार्मनी ढूंढनी पड़ेगी आपको। एक्सटर्नल हैप्पीनेस तभी मिलेगी जब आप इमोशनल एक्सपेक्टेशंस को क्लियरली समझो और एक्सप्रेस करो। जब तक आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे तब तक आपको हैप्पीनेस भी नहीं मिल पाएगी। हो सकता है किसी क्लोज बॉन्ड में मिसअंडरस्टैंडिंग हो आपकी लाइफ में अभी, लेकिन क्लैरिटी और हीलिंग भी पॉसिबल है। डोंट चेज द परफेक्ट पिक्चर, फोकस ऑन रियल कनेक्शन।
जो आपके लिए खड़े होते हैं, जो आपके लिए इमोशनली प्रेजेंट होते हैं, आप उन्हीं लोगों पर फोकस करें। अगर क्लोजिंग लाइन में दूँ और एक समरी दूँ तो जून आपको स्ट्रेंथ, क्लैरिटी और इमोशनल हीलिंग सिखाने के लिए आया है। कैंसर्स, आपको अगर ये रीडिंग हार्ट से टच करती है तो कमेंट करिए आई चूज़ इनर पीस। अब हम बढ़ते हैं अगले ज़ोडिएक साइन पर। अगर आपका ज़ोडिएक साइन लियो है तो ये रीडिंग आपके लिए है। वेलकम लियो। अगर मैं आपकी करंट स्टेट के बारे में बात करूं जून के मंथ में, तो इसमें आया है नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स बताता है कि आप किसी प्रपोजल, इनविटेशन या इमोशनल एक्सप्रेशन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये एनर्जी काफ़ी इमोशनल और रोमांटिक हो सकती है। यह महीना आपके लिए एक हार्ट लेड डिसीजन का है। ये हार्ट लेड डिसीजन या तो कोई क्रिएटिव ड्रीम के लिए है या एक लव कनेक्शन के लिए है। तो इसके लिए यही सजेशन रहेगा कि आप अपने दिल की सुने और ग्राउंडेड रहें। आप थोड़ा रियलिटी चेक करें और डाउन टू अर्थ रहें। अगर मैं चैलेंज की बात करूं तो इसमें आया है 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में। इसका मतलब है इट्स टाइम टू रिलीज पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स। आप किसी सिचुएशन में हैं और उसमें अननेसेसरी फाइट या टेंशन कैरी कर रहे हैं आप अगर, तो वो आपकी एनर्जी ड्रेन कर रही है। जून आपसे ये कह रहा है कि पीस को चूज़ करो और ग्रजेस को छोड़ो। कॉम्प्रोमाइज़ या क्लैरिटी लेना अब नेसेसरी पार्ट बन गया है आपके लिए। चाहे वो एक रिलेशनशिप हो या कोई पास्ट इश्यू हो या आपको कोई पास्ट करियर में प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए आप या तो क्लैरिटी लेके उस पर आप कॉम्प्रोमाइज़ करें और आप पीस को चूज़ करें। और अगर आपके ग्रजेस हैं आपके मन में किसी को लेकर, तो आप उस चीज़ को छोड़ दें। और अगर मैं आपके लिए एडवाइस दूँ या तो इसमें आया है हाई प्रीस्टेस रिवर्स्ड में। और लियो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर है, आप अपने इंट्यूशन को इग्नोर कर रहे हो या ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप ज़रूरत से ज़्यादा, जिसकी वजह से आप अपनी मन की बात सुन नहीं पा रहे हो। और अगर आपको पता है कि आपको क्या चाहिए फिर भी आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो और उसको सप्रेस कर रहे हो। जून में क्लैरिटी तभी आएगी जब आप साइलेंस में जाके अपने आप से सच बोलेंगे। डोंट सीक ऑल आंसर्स आउटसाइड, ट्रस्ट योर गट। आप अंदर ऑलरेडी सब कुछ है और आपको पता है आपके अंदर क्या चल रहा है, बस आपको इनर नोइंग को सुनना होगा। लियो, ये जून का मंथ आपके लिए इमोशनल एक्सप्रेशन, लेटिंग गो ऑफ ऑल बैटल और ट्रस्टिंग योर इनर वॉइस। अगर ये को रेजोनेट किया है तो आप कमेंट करिए आई ट्रस्ट माई हार्ट एंड माई इंट्यूशन। और इस रीडिंग में और हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली रीडिंग में। वर्गो, अगर आप हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये वर्गो, ये रीडिंग आपके लिए है। वर्गो,
चलिए देखते हैं क्या मैसेज लेकर आए हैं जून 2025 आपके लिए। जून की ओवरऑल एनर्जी है पेज ऑफ कप्स। ये एक नई इमोशनल शुरुआत की तरफ इशारा करता है। किसी ने नई कनेक्शन, क्रिएटिव आइडिया या इमोशनल हीलिंग का मैसेज मिल सकता है आपको। इस महीने आप थोड़ा ड्रीमी, सेंसिटिव और ओपन हार्टेड फील करोगे और ये ज़रूरी भी है लाइफ में आपके। इनर चाइल्ड हीलिंग या किसी ओल्ड इमोशनल वुंड आपकी लाइफ से डिसॉल्व हो सकता है। अब आप इमोशनल हीलिंग पर ज़्यादा फोकस करोगे जून में। चैलेंजेस की अगर मैं बात करूं तो इसमें आया है द चैरियट रिवर्स्ड। इसका मतलब है कि आपको जून में अपने डायरेक्शन को क्लियरली डिफाइन करना पड़ सकता होगा। हो सकता है आप कंफ्यूज्ड हो या प्रोग्रेस स्लो चल रही हो आपकी लाइफ में। कई बार हम हर डायरेक्शन में चलने की कोशिश करते हैं लेकिन फोकस के बिना, तो जिसकी वजह से सक्सेस मिलना मुश्किल हो जाता है। तो आप एक टाइम पे एक ही काम करें। डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल पर आपका बिगेस्ट चैलेंज रहेगा इस मंथ में। तो आप डिसिप्लिन में काम करने की कोशिश करें, रूटीनाइज वर्क करें और सेल्फ कंट्रोल करें। सेल्फ कंट्रोल इन द सेंस ऑफ ज़रूरत से ज़्यादा स्पेंड ना करें, ज़रूरत से ज़्यादा आप लड़ाई झगड़े में ना पड़े। जितना नीड हो आप उतना ही बोले इस मंथ में, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर मैं एडवाइस की बात करूं तो इसमें आया है द 3 of Wands। ये एडवाइस का कार्ड है और ये बताता है कि जो सीड्स आपने ऑलरेडी प्लांट किए होंगे अब उनका रिजल्ट मिलने का टाइम आ रहा है। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस और विजन की ज़रूरत है। बस आप थोड़ा पेशेंस रखिए। दिस इज़ अ टाइम टू थिंक अ लॉन्ग टर्म और प्लान बिगर। और आप ट्रस्ट करें अपनी जर्नी को कि आपको ये कोई भी जर्नी अगर आप देख रहे हैं तो वो अच्छी जगह ही लेके जा रहा है। एक्सपेंशन तभी होगा जब आप अपनी एनर्जी सेंटर्ड रखोगे। अगर मैं समरी दूँ पूरी रीडिंग की तो वर्गो, जून इज़ ऑल अबाउट जेंटल इमोशनल बिगिनिंग, regaining your direction and trusting your future vision। अगर ये रीडिंग आपको गाइड करती है तो आप प्लीज़ कमेंट करें नीचे जाके आई एम ओपन टू हीलिंग। और हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली रीडिंग में लिब्रा के साथ। चलिए देखते हैं लिब्रा जून 2025 आपके लिए क्या लेकर आया है। अगर मैं ओवरऑल एनर्जी के बारे में बात करूं तो इसमें आया है द लवर्स, जो बताता है इस महीने आपकी रिलेशनशिप, चॉइसेस और पार्टनरशिप पर फोकस रहेगा। ये कार्ड डीप कनेक्शन, हार्मनी और इम्पॉर्टेंट डिसीजन का सिग्नल देता है। हो सकता है कि आप कोई न्यू रिलेशनशिप या कोई नए रिश्ते की तरफ बढ़ सकते हो या आपके पुराने रिश्तों में क्लैरिटी आएगी। जून में आप दिल से डिसीजन लें तो आपके लिए जून का महीना अच्छा रहेगा। चैलेंजेस और लेसन के बारे में बात करूं तो इसमें आया है द हैंग्ड मैन। इसका मतलब है कि आपको पेशेंस और एक्सेप्टेंस सीखनी होगी। कभी कभी सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर होती होंगी या हो रही होंगी और आपको उसे अलग नज़र से देखना पड़ेगा। जून में हो सकता है आप किसी चीज़ का वेट करना पड़े या आपको किसी चीज़ का सैक्रिफाइस देना पड़े। तो आप कोशिश करें कि अपनी प्रॉब्लम्स को एक नए तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें और आपको इसके लिए एक पर्सपेक्टिव चेंज करना बहुत ज़रूरी होगा।
अगर मैं एडवाइस के बारे में बात करूँ तो इसमें आया द टेम्परेंस, जो कहता है बैलेंस और मॉडरेशन आपके लिए की होंगे जून के महीने में। इमोशंस, काम, पर्सनल लाइफ, सब में हार्मनी लाना होगा। ये कार्न हीलिंग, पेशेंस और वाइज ब्लेंडिंग का साइन है। आपका गोल होना चाहिए और आपका मेन फोकस होना चाहिए पीस और एक स्टेडी ग्रोथ पर। अगर मैं इसको सम अप करूं तो लिब्रा, जून इज़ अबाउट लव, पेशेंस एंड फाइंडिंग योर परफेक्ट बैलेंस। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो आप कमेंट करें, आई एम्ब्रेस लव एंड हार्मनी। और हम आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो है स्कॉर्पियो। देखते हैं जून 2025 स्कॉर्पियो के लिए कैसा रहेगा। और पहला कार्ड आ भी गया है। स्कॉर्पियो ओवरऑल एनर्जी के बारे में बात करें तो इसमें आया है द एम्परर रिवर्स्ड। जून का महीना में ये एनर्जी ये दिखाता है कि आप अपनी कंट्रोल या अथॉरिटी फील नहीं कर पा रहे हैं इस महीने में। कई बार आपको लग सकता है कि डिसीजन आपके हाथ में नहीं है और लीडरशिप का बर्डन आपको ओवरवेल्म कर रहा है। ये मंथ आपको अपनी बाउंड्रीज और पावर को दोबारा समझने का मौका देगा। आप अपनी ईगो और कंट्रोल इश्यूज को जेंटली हैंडल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस महीने, तो आप इस चीज़ पे अपना बिल्कुल ध्यान दीजिए। और अगर मैं चैलेंजेस के बारे में बात करूं तो इसमें आया है 6 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स्ड में, जो बताता है कि आप पुराने स्ट्रगल्स या इमोशनल बैगेज से अभी पूरी तरह फ्री नहीं हो पा रहे हैं। शायद आप किसी ट्रांजिशन को लेकर हेजिटेंट या चेंज को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है आपको। जून में ये सीखना होगा कि कब छोड़ना है और कब आगे बढ़ना है आपको अपनी लाइफ में, वरना आप अपने लिए अननेसेसरी टेंशन बनाओगे। और अगर मैं एडवाइस की बात करूं तो 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो इसका मतलब है आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी कर रहे हैं। हो सकता है आप अपने काम या इमोशनल लोड में थक जाओ। जून में ज़रूरी है कि आप अपने बर्डन को शेयर करें, डेलीगेट करें और सेल्फ केयर पे ध्यान दें। किसी भी हैवी सिचुएशन में आप अपना बैलेंस बनाए रखें, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। स्कॉर्पियो, जून आपके लिए सेल्फ अवेयरनेस, रिलीज और अपने बोझ को हल्का करने का मंथ है। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी हो तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करें, आई रिलीज व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स मी। और हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले ज़ोडिएक साइन पर। सैजिटेरियस, देखते हैं जून 2025 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। जून की ओवरऑल एनर्जी है 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो सेलिब्रेशन का कार्ड है। सेलिब्रेट करने का, माइलस्टोन अचीव करने का और घर घर खुशियाँ लाने का कार्ड है। ये महीना आपके लिए स्टेबिलिटी और जॉय लेकर आएगा। शायद कोई सेलिब्रेशन हो या आप अपने एफर्ट्स का फल एंजॉय करोगे। फैमिली, फ्रेंडशिप और कम्युनिटी में आपकी बहुत रिस्पेक्ट होगी और आपको पॉजिटिव वाइब मिलेंगी जून के महीने में।
और अगर चैलेंज की बात करें तो उसमें आया है द सन। ये थोड़ा सरप्राइजिंग लग सकता है, लेकिन इसका मतलब है कि आपको अपनी इनर लाइट और कॉन्फिडेंस को फुल्ली एक्सेप्ट करना होगा। कभी कभी हम अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं कि अपनी खुशियाँ या सक्सेस को फुल्ली इंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो जून में आपको सीखना होगा कि खुद को शाइन करना और अपनी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना भी ज़रूरी है अपनी लाइफ में। तो एडवाइस में आया है द एस ऑफ कप्स, जो नई इमोशनल शुरुआत का सिग्नल देता है। ये महीना आपके लिए लव, कंपैशन और स्पिरिचुअल रिन्यूअल का टाइम है। नई रिलेशनशिप, क्रिएटिव इंस्पिरेशन या इमोशनल हीलिंग का मौका मिलेगा। ओपन हार्ट के साथ आप न्यू एक्सपीरियंस को वेलकम करिएगा जून के महीने में। सैजिटेरियस, जून आपके लिए सेलिब्रेशन, सेल्फ लव और नई शुरुआत का महीना है। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो आप नीचे ज़रूर कमेंट करें, आई सेलिब्रेट माई लाइट एंड ओपन माई हार्ट। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले ज़ोडिएक साइन पे, जो कि है कैप्रिकॉर्न। चलिए देखते हैं कैप्रिकॉर्न 2025 जून आपके लिए क्या लेकर आया है। जून की एनर्जी है 7 ऑफ कप्स। इसका मतलब है आपके पास ऑप्शन का ओवरलोड हो सकता है जून के महीने में। आपको इस महीने काफ़ी सारी चॉइसेस मिल रही हैं, चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो या पर्सनल गोल्स। लेकिन सब कुछ शाइनी लग रहा है दूर से, पर आपको ये चीज़ माननी बहुत पड़ेगी कि हर कप वैल्यूबल नहीं होता है। दूर से हमें हर कुछ अच्छा लगता है, पर एक्चुअल रियलिटी काफ़ी डिफरेंट होती है। कंफ्यूजन से बचने के लिए आपको क्लैरिटी से काम लेना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ आपको चाहिए आप उसी पे फोकस करें और उसी डायरेक्शन में जाएं। चैलेंजेस और लेसन के बारे में बात करूं तो उसमें आया है द एस ऑफ सोर्ड्स, जो कह रहा है जून का बिगेस्ट लेसन ये है कि ट्रूथ एंड मेंटल क्लैरिटी। आपको अपने थॉट्स क्लियर करने होंगे, सच को समझना होगा और किसी सिचुएशन में सीधा और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। ओवर थिंकिंग को साइड रखिए और आप अपने लॉजिक से चीज़ों को करें और ट्रस्ट करें। एडवाइस के बारे में बोलें तो इसमें आया है द एस ऑफ वॉन्ड्स। ये बताता है जैसे ही क्लैरिटी आएगी आपको एक नई डायरेक्शन या इंस्पिरेशन मिलेगी। ये कार्ड एक्शन, पैशन और न्यू शुरुआत का सिग्नल देता है। क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स, पर्सनल ब्रेक थ्रू या फिर एक न्यू रोमांटिक स्पार्क हो सकता है। बस आपको ये नया फ्लेम जलाकर कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। कैप्रिकॉर्न, जून आपका महीना आपको क्लैरिटी और इंस्पायर्ड एक्शन दोनों दे रहा है। पहले कंफ्यूजन हो सकता है आपको, लेकिन उसके बाद क्लियर विजन के साथ आप अपनी न्यू जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी तो आप नीचे कमेंट ज़रूर करें, आई चूज़ क्लैरिटी। और अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले ज़ोडिएक पर। एक्वेरियस, चलिए देखते हैं जून 2025 आपके लिए क्या लेकर आया है।
एक्वेरियस, जून की ओवरऑल एनर्जी है 6 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि विक्ट्री, रिकग्निशन और पब्लिक अप्रिशिएशन का कार्ड है। आपको अपने एफर्ट्स का रिवॉर्ड मिलने वाला है, चाहे वो काम हो या कोई अपनी पर्सनल बैटल का विन हो या इमोशनल प्रोग्रेस। आप हर चीज़ में विक्ट्री, रिकग्निशन पाएंगे। लोग आपकी वैल्यू समझ रहे हैं और आप अब स्पॉटलाइट में आ सकते हो जून के मंथ में। दिस इज़ योर टाइम टू शाइन एक्वेरियस। अगर मैं चैलेंजेस की बात करूं तो इसमें है 3 ऑफ सोर्ड्स। इसका मतलब है कि दिल की कोई पुरानी चोट या डिसअपॉइंटमेंट अभी भी आप होल्ड कर रहे हो। ये महीना आपको इमोशनल हीलिंग का मौका दे रहा है। किसी हार्ट ब्रेक, बिट्रेयल या इमोशनल पेन को फेस कर आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और वाइज बनोगे। जो चीज़ आप इग्नोर कर रहे थे, अब टाइम आ गया है कि आप उसे फेस करें। हीलिंग बिगिंस विथ व्हेन यू स्टॉप प्रिटेंडिंग दैट यू आर फाइन। पहले आप एक्सेप्ट करें कि आपको प्रॉब्लम हो रही है और आप एक्सेप्ट करें कि आप उस चीज़ को ठीक कर सकते हो, तो तभी आप अपने आप को हील कर पाएंगे। अगर मैं एडवाइस के बारे में बात करूं तो उसमें है द क्वीन ऑफ कप्स, जो कह रहा है कि अपने इमोशंस का ऑनर करो और अपने इंट्यूशन से जुड़े जाएं। आपका हार्ट पावरफुल हीलर है, दूसरों के लिए भी और आप अपने लिए भी। जून में इमोशनल मैच्योरिटी और सेल्फ कंपैशन आपका बिगेस्ट स्ट्रेंथ रहेगा। अपनी फीलिंग्स को समझना आपको स्टार्ट करना पड़ेगा और आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, और वही एक्सप्रेशन आपकी ग्रोथ का सोर्स बनेगा। एक्वेरियस, जून आपके लिए विक्ट्री के साथ इमोशनल हीलिंग भी लेकर आया है। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो और आपको ये गाइडेंस अच्छी लग रही है तो आप ज़रूर कमेंट करें नीचे जाके कि आई ऑनर माई हार्ट। और हम अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले ज़ोडिएक साइन पर। पाइसेस, चलिए देखते हैं 2025 जून आपके लिए क्या लेकर आया है। पाइसेस, चलिए देखते हैं जून आपके लिए कैसा रहेगा। ओवरऑल एनर्जी में आया है आपका 8 ऑफ सोर्ड्स। ये बताता है कि आप अपने ही थॉट्स में फंस गए हो। आप खुद को मेंटली या इमोशनली स्टक फील कर रहे हो, लेकिन ये ब्लॉकेज ज़्यादातर आपके माइंड में ही है। ओवर थिंकिंग, फियर या सेल्फ डाउट आपको लिमिट कर रहा है। गुड न्यूज़ ये है कि आपके पास पावर है इस ट्रैप से बाहर निकलने का। बस अपने बिलीव्स को आपको चैलेंज करना पड़ेगा। चैलेंज और लेसन है आपके में जस्टिस। लेसन का कार्ड है आपका जस्टिस, और ये कह रहा है कि जून में आपको फेयरनेस, ट्रूथ और कार्मिक बैलेंस से डील करना होगा। किसी सिचुएशन में सच का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। अकाउंटेबिलिटी लेना और बैलेंस बनाए रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा इस मंथ। अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं और उसकी वजह से आपने कोई कॉन्सिक्वेंसेस फेस किए हैं और या इन फ्यूचर करना पड़ सकता है, तो उसका सीधा सीधा लिंक आपके पास से है। तो एडवाइस आपके लिए यही रहेगा, जिसमें आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो बताता है कि आपको अपनी एनर्जी ग्राउंडेड रखनी पड़ेगी, चाहे सिचुएशन इमोशनल हो या केओटिक। आपका सक्सेस तभी आएगा जब आप प्रैक्टिकल, स्टेबल और कॉन्फिडेंट बनोगे। ये कट फाइनेंशियल ग्रोथ का भी है और लीडरशिप का भी है, और आपको इमोशनल मैच्योरिटी भी आएगी।
आप या तो अपने आप को सपोर्ट करोगे या किसी से सपोर्ट लोगे, और आप अपनी स्टेबिलिटी को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे किसी के कहने पे। आपको अपने कहे हुए वर्ड्स पर स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है, और आप दूसरों के बहकावे में आके चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। जो आपको लगता है कि आप डिज़र्व करते हो तो आप उसके लिए बिल्कुल खड़े रहें कॉन्फिडेंटली। पाइसेस, जून का महीना आपको अपने फियर से ऊपर उठकर सच के साथ स्टैंड लेना और ग्राउंडेड पावर में स्टेप करने का मौका दे रहा है। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो आप नीचे जाके कमेंट ज़रूर करें, आई रिलीज़ माई फियर। और आप सभी को ये रीडिंग हेल्पफुल लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब और अपना ज़ोडिएक बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में और नए मैसेज के साथ।